कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 8 वर्षों पर जो निराधार अनर्गल आरोप लगाए गए हैं उस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि इन 8 वर्षों में देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन, देश का सबसे बड़ा हेल्थ केयर स्वास्थ्य योजना, देश का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन अनाज वितरण कार्यक्रम, देश का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन टीकाकरण कार्यक्रम हुआ। हर गांव को बिजली पहुंची, हर गांव में सड़क पहुंची, अब हर घर में नल का जल पहुंचने की प्रक्रिया चल रही है। सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। पहली बार इस भारत में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता आई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की छवि एक सॉफ्ट स्टेट के रूप में पूरी तरीके से समाप्त हो गई है, एक सुदृढ़ प्रभावी राज्य के रूप में आए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की स्वीकार्यता पूरी गरिमा के साथ स्थापित है। परंतु फिर भी इस नज़ारे को यदि कोई न देख पाए तो इसके लिए नज़ारे का नहीं, नज़रों की गलती है। इसीलिए एक हमारे यहाँ शब्द प्रयोग होता है दृष्टि सृष्टिवाद, जिसकी जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। और कांग्रेस पार्टी जो अपने को सबसे पुरानी पार्टी कहती है, उसकी जो वर्तमान में गति और दुर्गति हो रही है, बेहतर होगा कि वो इस पे ध्यान दें, क्योंकि वो अपने सबसे शर्मनाक दौर में गुजर रहे हैं राजनीतिक पराजय की दृष्टि से। और मैं ऑन द लाइटर नोट कहना चाहूँगा, द ग्रैंड ओल्ड पार्टी विच इज़ गाइडेड बाई अ परपीचुअली फ्रस्ट्रेटेड एंड परपीचुअली acclaimed middle-aged youth leader who always goes abroad for enlightenment, और उस enlightenment के बाद कांग्रेस को जो ज्ञान प्राप्त होता है वो यहाँ बोलना शुरू करते हैं। आज वो अपने को भारत की सबसे पुरानी पार्टी कहते हैं। मैं थोड़ा लाइटर नोट पे कहना चाहूँगा कि पुरानी चीज़ें अक्सर पुराने, फिर बहुत पुराने से ज़्यादा पुराने धुराने, और फिर कभी कभी कुछ चीज़ें कपड़ों की तरह फटे पुराने हो जाते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस के विचार, व्यवहार और संस्कृति अब उत्तरोत्तर उस अवस्था में पहुंच रही है जो सर्वथा देश और समाज के लिए त्याज्य हो रही है। इसलिए वह अपनी दृष्टि को बदलें तो शायद उनकी सृष्टि में कुछ सकारात्मक सुधार हो सके। प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि हम सभी जानते हैं चाहे किसी भी प्रकार की सेवा हो, चाहे किसी भी प्रकार की नौकरी हो, योग्यतम व्यक्ति को चयनित किया जाना चाहिए। और जब परिवार ही तय करने लगता है कि पार्टी का नेतृत्व और संपूर्ण नेतृत्व और भविष्य एक परिवार में उत्पन्न होने के आधार पर ही होगा, तो मानी हुई बात है योग्यता का प्रश्न सर्वथा गौण हो जाता है। जब योग्यता का प्रश्न गौण हो जाता है तो उसके द्वारा किए गए कार्यों की गुणवत्ता का प्रश्न भी समाप्त हो जाता है, और विकास की तमाम संभावनाएं जो एक योग्य और गुणी नेतृत्व के द्वारा की जाती हैं, उन संभावनाओं पर एक विराम लग जाता है। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि लोकतंत्र लाया क्यों गया था। राजतंत्र और लोकतंत्र में मूल अंतर यह था कि राजतंत्र में राजा जन्मना होता था, यानी एक अमुक परिवार में उत्पन्न हुआ व्यक्ति ही राज्य करेगा, यह उसके जन्म के साथ ही तय हो जाता था, योग्यता के विषय पर नहीं। और यदि लोकतंत्र में भी हम देख रहे हैं कि अधिकांश राजनीतिक दल उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक उसी विचार में पनपते जा रहे हैं, तो ये एक प्रकार की डेमोक्रेटिक डायनेस्टीज यानी लोकतांत्रिक राजवंशों का जन्म हो रहा है, तो जो लोकतंत्र की मूल भावना के सर्वथा विपरीत है। तो इससे विकास भी प्रतिकूल प्रभावित होता है, योग्यता भी प्रतिकूल प्रभावित होती है, और लोकतंत्र की मूल भावना का हनन होता है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा यह सर्वथा उपयुक्त।